नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीत जैन महावीर ईएनटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आज हम चर्चा करेंगे साइनोसाइटिस के बारे में। साइनोसाइटिस के क्या लक्षण होते हैं, क्या इलाज होता है और साइनोसाइटिस से संबंधी क्या मिथक जो समाज में फैले हुए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें लक्षण और संकेत के बारे में समझना चाहिए कि साइनोसाइटिस के लक्षण क्या होते हैं। अगर जुकाम की वजह से नाक बंद रहती है, सांस लेने में परेशानी होती है, या रात को सोते समय नाक में रुकावट हो जाती है सांस लेने में, या सूंघने की क्षमता में कमी आ जाती है, या नाक से कुछ गाढ़ापन, बलगम या फिर खून आना, ये सब लक्षण होते हैं साइनोसाइटिस के। और कई बार पॉलिप्स की वजह से भी नाक में रुकावट आ जाती है। तो यह सब लक्षण होते हैं साइनस के, और अगर हम इनका टाइम पर परामर्श नहीं लेते हैं ईएनटी डॉक्टर से तो कई बार कॉम्प्लिकेशंस में चले जाते हैं। जैसे आंख में अगर परेशानी जाती है तो ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस हो जाता है, जिसकी वजह से आंख की रोशनी भी जा सकती है। और या फिर यही परेशानी पॉलिप्स अगर ऊपर दिमाग की तरफ जाते हैं तो सीएसएफ राइनोरिया और या फिर मेनिंजाइटिस की परेशानी भी आ सकती है। तो हमें ये समझना होगा कि अगर इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तो हमें तुरंत ईएनटी परामर्श लेना चाहिए। सामान्य जुकाम और साइनोसाइटिस में क्या फर्क रहता है? जुकाम में अगर दवाई लेने पर 10-15 दिन में आराम मिल जाता है तो कोई चिंता की बात नहीं है। वही बात अगर 2-3 महीने चल जाती है, दवाई लेने के बावजूद लक्षण वहीं की वहीं है या फिर कम नहीं हो रहे हैं, तो तुरंत आपको फिर परामर्श लेकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह साइनोसाइटिस के लक्षण हो सकते हैं। और साइनस के इलाज क्या है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। नॉर्मली 90% जो साइनस के केसेस होते हैं वो मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। कहना चाहिए कि दवाइयों का अगर प्रयोग करते हैं तो उनसे बहुत आराम भी मिलता है और इलाज भी हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में साइनस के इलाज के लिए हमें सीटी स्कैन करवाना पड़ता है और आगे देखना पड़ता है कि असली कारण क्या है। कई बार जो अंदर संरचना है अपने साइनसेस की, अगर उनमें रुकावट आ जाती है या उनमें कोई गांठ है, कोई पॉलिप्स हैं या फिर साइनस ब्लॉक है, तो वो दवाइयों से ठीक नहीं होते हैं, तो उसे हमें ऑपरेट करना पड़ता है। अब आजकल जो ऑपरेशन की जो पद्धति है पिछले 10-15 साल में बहुत बदल गई है। आजकल एंडोस्कोपिक गाइडेड माइक्रोडिब्राइडेड टेक्निक से सर्जरी की जाती है, जो कि बहुत ही प्रिसाइज सर्जरी है। मैं आपको बताना चाहूँगा डिब्राइडर किस तरह से होता है। ये एक बहुत ही एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट है साइनस सर्जरी के लिए। तो जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें ट्यूब है जिसमें कि सक्शन होता है और सक्शन के साथ में इसमें कटर भी होता है। तो बहुत ही प्रिसाइज तरीके से दूरबीन के साथ अंदर नाक में जाता है और साइनस की जहां जहां तकलीफ रहती है उसको जड़ से मिटा देता है। और जैसा आप देख रहे हैं आईपीसी मॉड्यूल है, ये सबसे लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट है साइनस सर्जरी के लिए, और इसमें बहुत प्रिसाइज सर्जरी होती है। फायदा ये रहता है कि एक तो दर्द रहित सर्जरी होती है, पेशेंट को पता नहीं चलता कि वो बेहोशी में की जाती है, और दूसरा ये इसकी रिकवरी बहुत फास्ट है। जहां पहले 4 से 6 हफ्ते लगते थे रिकवरी में ऑपरेशन के बाद, अब यह कम होकर 2 से 3 हफ्ते हो गए हैं। 2 से 3 हफ्ते में पेशेंट को फुल रिकवरी हो जाती है। ऑपरेशन 1 दिन का होता है, सुबह आते हैं ऑपरेशन करके अगले दिन छुट्टी हो जाती है, पट्टी 2 दिन बाद निकल जाती है। तो इस तरह से अब जो पद्धति बदल गई है तो बहुत ही फास्ट रिजल्ट है और अच्छे रिजल्ट हैं। और ये बहुत बड़ा मिथक है अभी समाज में कि साइनस के इलाज होता नहीं है, या वापस हो जाता है साइनस, और या फिर दवाइयों से कुछ नहीं होता है साइनस। तो बहुत सारे मिथक है समाज में। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर डायग्नोसिस सही है तब उसका इलाज सही होगा। यूजुअली ये होता है कि साइनस या जुकाम का कारण कुछ और है, हम सोचते हैं साइनस है और साइनस का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो उससे इलाज का फायदा मिल ही नहीं सकता। जुकाम होने के कई कारण है। नाक में अगर टेढ़ी हड्डी है तब भी जुकाम हो सकता है, नाक में अगर पॉलिप है तब भी हो सकता है, नाक में ट्यूमर है तब भी हो सकता है जुकाम, और या सिंपल एलर्जी तब भी। तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए तो वह जुकाम है, लेकिन जुकाम की इस संज्ञा में बहुत सारी बातें आ जाती है। तो हमें पहले पता लगाना पड़ता है कौन सा क्या एग्जैक्ट डायग्नोसिस है जिस कारण से मरीज को परेशानी हो रही है। एक बार वो कारण पता चल जाता है फिर उसका सही इलाज भी हो सकता है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि साइनोसाइटिस से संबंधी अगर आपको कुछ भी परामर्श लेना है या कुछ भी आपको क्वेरीज हैं, कुछ इंक्वायरीज करनी है, तो आप मोस्ट वेलकम है महावीर ईएनटी हॉस्पिटल में।
और आप परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।